हेलो दोस्तों, यश टीवी की एक और फ्रेश न्यू वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ बेस्ट स्टॉक्स की लिस्ट जो 100 रुपये से लेकर 200 रुपये की रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। और यहाँ पर इस स्टॉक मार्केट क्रैश में ये स्टॉक्स काफ़ी सस्ते वैल्यूएशंस पर मिल रहे हैं। और आगे चलकर दोस्तों शॉर्ट टर्म में इन स्टॉक्स में हमें एक अच्छी खासी रिकवरी देखने मिल सकती है। तो इन स्टॉक्स को आप ज़रूर अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स आपको इस वीडियो से देखने मिलेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर आपने मेरे चैनल यश टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके रखिए। तो चलिए दोस्तों, डिस्क्लेमर को पढ़ते हुए सीधे बढ़ते हमारे आज के टॉपिक पर, जो है 100-200 रुपए वाले स्टॉक से रिलेटेड। हमारी लिस्ट में सबसे पहला स्टॉक है L&T फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड। तो ये L&T ग्रुप की फाइनेंस कंपनी है और L&T यहाँ पर प्रमोटर है विथ अराउंड 60% शेयर होल्डिंग। तो L&T FH की मैनेजमेंट ये बहुत अग्रेसिवली अपने जो अच्छे बिजनेस है उन्हें फिल्टर आउट कर रही है एंड स्लो मूविंग बिजनेसेस को ये बेचकर ख़त्म कर दे रहे हैं। जैसे लाइक इन्होंने रिसेंटली अपना म्यूचुअल फंड बिजनेस एज वेल एज होलसेल रियल एस्टेट बिजनेस ये सेल कर दिया है। तो दोस्तों ट्यूसडे के दिन यहाँ पर स्टॉक प्राइस ये ऑलमोस्ट 20% से जंप कर चुका है और L&T फाइनेंस होल्डिंग का स्टॉक ये 60 रुपीज़ के लेवल से पिछले 1-2 हफ्तों में बहुत ही अच्छी तरह से रिकवर कर गया है टिल द लेवल ऑफ 90 रुपीज़। तो दोस्तों ये मोमेंटम हमें आगे चलकर भी कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है जब भी ये स्टॉक 100 रुपये का लेवल ये क्रॉस कर देता है। तो हमारा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट ये रहेगा अराउंड 105 रुपीज़ के लेवल तक। और जब भी ये स्टॉक 110 रुपये का लेवल ये ब्रेक कर देता है तो इसमें नेक्स्ट लेग ऑफ रैली ये शुरू हो सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है और ये स्टॉक अभी एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम बिल्डअप कर रहा है। तो L&T फाइनेंस होल्डिंग्स को आप ज़रूर अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए। हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है रुचिरा पेपर्स लिमिटेड। तो ये कंपनी क्राफ्ट पेपर की मैन्युफैक्चरिंग करती है एज वेल एज ये पेपर रिसाइकलिंग के बिजनेस में भी काम करती है। तो रुचिरा पेपर्स ये पेपर रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है लाइक कॉपियर पेपर, राइटिंग पेपर, प्रिंटिंग एंड ऑफिस पेपर्स, पैकेजिंग एज वेल एज स्पेशलिटी पेपर्स की भी ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो रिसेंटली सारे पेपर स्टॉक्स ये भागने लगे हैं। तो इसका रीज़न क्या है, इसके ये रैली के पीछे का रीज़न क्या है? तो पहला तो यहाँ पर इन पेपर स्टॉक्स का वॉर एंड क्रूड ऑयल से कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़े या कम हो। और दूसरा है इंटरनेशनल मार्केट में पेपर की जो प्राइसेस है, पेपर पल्प एंड वेस्ट पेपर, इनकी प्राइसेस जो है ये ऊपर जाती जा रही है और इसी वजह से इन सभी पेपर कंपनीज़ को आगे चलकर फ़ायदा हो सकता है इनके मार्जिन्स में। तो इसीलिए ये सारे स्टॉक्स ये भाग रहे हैं। तो रुचिरा पेपर्स को भी आप ज़रूर अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। शॉर्ट टर्म में हमें रुचिरा पेपर्स में इजीली 120 रुपये के टारगेट्स ये देखने मिल सकते हैं। हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। तो ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अराउंड 51.5% इक्विटी ये ओन करता है। नैल्को ये एक एल्यूमिनियम एंड बॉक्साइट की मैन्युफैक्चरिंग करती है और इसके अलावा ये कंपनी माइनिंग, मेटल एंड पावर बिजनेस में भी काम करती है। तो नैल्को ये इंडिया में लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ एल्यूमिनियम एंड बॉक्साइट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये स्ट्रैटेजिकली एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स को बंद करना चाहती है और इंडियन मिनरल्स का एडवांटेज का ये फ़ायदा उठाना चाहती है। और ये जो इंडियन गवर्नमेंट की नीति है ये नैल्को जैसे इंडियन प्रोड्यूसर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है इनटू द एल्यूमिनियम सेक्टर। और इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में एल्यूमिनियम के प्राइसेस बढ़ने की वजह से नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी को बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। तो नैल्को को आप ज़रूर अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। करंट लेवल से मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म में हमें नैल्को में ईजीली 145 रुपीज़ से लेकर 150 रुपीज़ के लेवल से देखने मिल सकते हैं। तो नैल्को को यहाँ पर आप ज़रूर अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए। दोस्तों बॉम्बे मेट्रिक सप्लाई चेन का स्टॉक प्राइस ये एक महीने में ही 200% भाग चुका है। इसके बारे में मैंने अपने YouTube चैनल पर वीडियो भी डाला था जब भी ये स्टॉक 150 रुपीज़ के लेवल से ब्रेकआउट देने वाला था। तो ये वीडियो आप अभी भी मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। चैनल का लिंक आपको बायो में दे दूंगा। अभी ये स्टॉक दोस्तों बहुत ज़्यादा भाग गया है तो इसके पीछे हमें बिल्कुल नहीं भागना है। लेकिन ऐसे इंटरेस्टिंग मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में सबसे पहले जानने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि नए पेनी स्टॉक्स का वीडियो मैं जल्द ही रिलीज करने वाला हूँ। तो शॉर्ट वीडियो पसंद आए इसे लाइक जरूर कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स के लिए मेरे चैनल को जरूर फॉलो कीजिए। हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड। तो ये बजाज ग्रुप का FMCG बिजनेस है जो अभी काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पर अभी मिल रहा है। बजाज कंज्यूमर केयर ये बनाती है हेयर ऑयल्स, कॉस्मेटिक्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बजाज कंज्यूमर केयर ये मेजरली फोकस्ड है इनटू द रूरल मार्केट और यहाँ पर कंपनी का मार्केट शेयर ये भी काफ़ी हेल्दी है इनटू द रूरल मार्केट। और कुछ सेगमेंट्स में बजाज कंज्यूमर केयर यहाँ पर रूरल मार्केट में मार्केट लीडर भी है। तो ये स्टॉक करंट वैल्यूएशन पर काफ़ी सस्ते दाम पर मिल रहा है। स्टॉक प्राइस अभी चल रही है अराउंड 158 रुपीज़ पर
और बजाज कंज्यूमर केयर ये एक बहुत बढ़िया वैल्यू पिक लगता है। तो दोस्तों बजाज कंज्यूमर केयर ये एक प्योर अक्यूमुलेशन पिक है, जितना भी ये स्टॉक नीचे गिरता है ये एक बहुत ही बढ़िया अक्यूमुलेशन स्टॉक है और इसमें कोई भी शॉर्ट टर्म टारगेट्स नहीं है। ये लॉन्ग टर्म स्टॉक है और लॉन्ग टर्म में ये कंपनी बहुत बढ़िया कर सकती है क्योंकि इनकी मैनेजमेंट टॉप क्लास है एंड बजाज ग्रुप की कंपनी है, तो यहाँ पर कंपनी के रिटर्न्स ये आगे चलकर अच्छे हो सकते हैं। हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है मॉर्पेन लैबोरेटरीज लिमिटेड। तो मॉर्पेन लैब्स ये एपीआईज की मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग बिजनेस में काम करती है। इसके अलावा ये कंपनी 50 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है जो मेडिकल एंड फार्मा सेक्टर से रिलेटेड है। डॉक्टर मॉर्पेन का जो बर्नॉल क्रीम है वो आपको सभी को पता होगा। इसके अलावा ये कंपनी जो है ये डायग्नोस्टिक किट्स की भी मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर चुकी है। तो दिसंबर क्वार्टर में यहाँ पर कंपनी के जो रेवेन्यूज़ है ये 28% से जंप कर चुके हैं और यहाँ पर कंपनी के आगे भी अच्छे रिजल्ट्स ही एक्सपेक्टेड है। तो मॉर्पेन लैबोरेटरीज़ को आप ज़रूर अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। फिलहाल ये स्टॉक अभी चल रहा है 39.65 रुपीज़ पर। फिलहाल ये स्टॉक दोस्तों चल रहा है 39 रुपीज़ के लेवल पर और यहाँ से ये स्टॉक में हमें ईजिली 45 रुपीज़ के ऊपर के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में। तो मॉर्पेन लैबोरेटरीज़ को आप ज़रूर अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है आईटीसी लिमिटेड। तो आईटीसी लिमिटेड ये इंडियाज़ लार्जेस्ट टोबैको कंपनी है और इसके अलावा ये कंपनी होटल्स, एफएमसीजी एंड सॉफ्टवेयर बिजनेसेस में भी काम करती है। तो आईटीसी के लिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। ये स्टॉक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स रहा है इनटू द स्टॉक मार्केट क्रैश। और अभी आपने बहुत सारे पोस्ट देखे होंगे कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आईटीसी में हमें 300 रुपये एंड 400 रुपये के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको कहूँगा कि आईटीसी से हमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो आपका दिल टूट सकता है। तो प्रैक्टिकली दोस्तों यहाँ पर अगर हम सोचें तो आईटीसी एक बहुत बढ़िया शेयर है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म टेक्निकल्स में स्टॉक ने 247 रुपीज़ से 250 रुपीज़ का जो कंजेशन जोन था जहाँ पर काफ़ी सेलिंग हो रही थी उसे ब्रेक कर स्टॉक अभी ऊपर आया है। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में आईटीसी में हमें 265 रुपीज़ का टारगेट ये देखने मिल सकता है। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। 265 का टारगेट अगर हिट हो जाता है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा आईटीसी में और आगे चलकर इसकी लॉन्ग टर्म रैली भी कंटिन्यू हो सकती है। सो दोस्तों इन स्टॉक्स के अलावा आप ये 4-5 कंपनीज को भी नज़र में रख सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। कंपनीज के नाम है टाटा पावर, अडानी पावर, ओएनजीसी, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड एचडीएफसी लाइफ लिमिटेड। तो ये सारे स्टॉक्स भी अच्छा कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल यश टीवी को सब्सक्राइब करके रखिए।